Hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow. So as most of you know that I turned 24 this year and officially I'm in my 20s now, mid 20s now and मुझे तो अभी बिलीव नहीं हो रहा कि 24 की हो गई जस्ट फील्स लाइक कि अरे अभी तो 21-22 की थी लास्ट ईयर बट येस I turned 24 and if you're someone who's also in your 20s be it 21, 22, 25 or 29 then this video is for you because हमारे 20s I believe are the most important years of our life ठीक है and at this time हमें बहुत कुछ करना होता है be it in a professional life or in a personal life and we are facing a lot of issues we have a lot of questions doubts and what not so I believe आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी all the lessons or learnings or you know the challenges that I faced and if you're also someone जो चीज़ें फेस कर रहा है then I believe that this video is going to be helpful for you because जो मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर करूँगी and I really hope that this video will be helpful to you if you are in your 20s. So let's start today's video. Now when I'm 24 I actually look back and reflect on a lot of things जो कि मैंने मिस्टेक्स करी हैं जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं एंड दिस year I believe the 2025 I am going to make sure about few things कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है because over the years जो मैंने mistakes करी हैं जो भी सीखा है now this is the time when I'm going to implement it so what I believe that I should have done और या फिर अब जो मैं करने वाली हूँ I'm going to share all that with you and you know as we know 24 is the time जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं personally professionally और maybe everything in between so you know here's a bit of guidance which will help you go through in your 20s so let's start so starting from is that it's okay if you haven't figured out everything so you know हम सोसाइटी से ज़्यादा ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि आपको 24 में आपको आपके पास 22 में ये हो जाना चाहिए 24 में आपके पास ये हो जाना चाहिए 27 में ये हो जाना चाहिए ठीक है बट इट्स completely okay if you haven't figured it out okay we are in our 20s and this is a time when we have to explore different paths हमें हर एक चीज़ एक्सप्लोर करनी होगी एज आई हैव ऑलवेज सेड मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती आ रही हूँ कि डोंट स्टिक टू वन थिंग अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नो दिस इज नॉट द राइट प्लेस नॉट द राइट थिंग जस्ट मूव बिकॉज 20s इज अ टाइम जहाँ पे आप एक्चुअली यू कैन चेंज थिंग्स यू कैन मूव यू कैन स्विच योर जॉब्स यू कैन स्विच योर प्लेसेस ओके सो कहीं पे भी ऐसी जगह पे नहीं रुकना है वेयर यू फील यू आर नॉट कंफर्टेबल वेयर यू फील यू आर नॉट यू नो जो भी आपकी वर्थ है वो वहाँ पे नहीं समझी जा रही है डोंट स्टिक टू दोज प्लेसेस एंड गो एंड एक्सप्लोर ठीक है इवन इफ इट्स अ रिलेशनशिप और इवन इफ इट्स अ जॉब कहीं भी अगर आपको लग रहा है दैट यू नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आपको मिलनी चाहिए द थिंग्स विच यू डिजर्व देन प्लीज़ मूव एंड सोसाइटी के प्रेशर पे आके यू डोंट हैव टू सेट एक्सपेक्टेशन कि हाँ यार मतलब 26 से तो मुझे शादी कर लेनी थी एंड उसके बाद यू नो आई हैव टू हैव अ फैमिली और या फिर मुझे जॉब लग जानी चाहिए 24 तक इट्स ओके एवरीबॉडी इज़ यू नो एट दिस टाइम जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिस अ लॉट ऑफ हसल कल्चर दिस अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन आज का सिनेरियो इज़ वेरी डिफरेंट देन जो हमारे पेरेंट्स का था या इवन तो 10 साल पहले था डोंट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर सेल्फ जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग एंड डोंट स्टिक टू अ प्लेस जो कि आप जहाँ पे आपको लगता है यू डोंट डिजर्व दिस गो एंड एक्सप्लोर डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स ठीक है हर किसी की लाइफ की टाइमलाइन अलग होती है सो यू डोंट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन एल्स Second is self-care. And when I say self-care, it's just not about the bubble baths or, you know, the fancy things. Self-care, yes, it is taking care of yourself, taking care of your health. But it's also about setting boundaries, saying no to things, you know, and also about making time for yourself. Making time for things that helps you recharge. And, you know, when we are in our 20s, we're juggling between a lot of things. Our relationship, our professional things. इसके बीच में हम बहुत सारी जगह पे ना अटक जाते हैं. We are tired at times. So give yourself time. अपने आप को टाइम दो सोचने के लिए दो डू जर्नलिंग ठीक है एंड इसी का मतलब है आपको बाउंड्रीज सेट करनी होंगी अगर कहीं नहीं जाना है आपको कोई चीज़ नहीं करनी देन लर्न टू से नो इवन इफ यू आर इन रिलेशनशिप अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है से नो अगर प्रोफेशनल टर्म्स पर कहीं भी लग रहा है कि आपका कोई बॉस या आपको कोई सीनियर आपको एक्सप्लॉइट करे देन से स्टार्ट लर्निंग नो अदरवाइज ये चीज़ें लाइफ टाइम चलती रहेंगी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ यू हैव टू सेट कि नहीं मुझे ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ दीज आर द थिंग्स विच आर ओके फॉर मी एंड दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट ओके फॉर मी देन यू हैव टू सेट दैट बाउंड्री एंड नेक्स्ट वुड बी दैट यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद people who lift you up 20s पे it's very very important that you have a good circle of friends
good family, and good colleagues. And trust me, it is very very helpful. I am actually with God's grace I'm blessed with my good colleagues. अभी मैं जहाँ जॉब पे हूँ, I have such supportive colleagues जो मुझे बताएंगे that पूजा you can do this, you can do that. Even they help me learn a lot of things. This was my first job. उन्होंने मुझे बहुत कुछ हेल्प करी. So I know what's like to have good colleagues. So एक अच्छे colleagues होना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा, बिकॉज देयर विल बी टाइम्स जब आप शायद से कुछ फैमिली का शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, बट उस टाइम पे कौन आपकी हेल्प करेगा? आपके फ्रेंड्स हेल्प करेंगे. सो यू नीड गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ, एंड ट्रस्ट मी, हैविंग गुड फ्रेंड्स इज सच अ ब्लेसिंग, क्योंकि वो आपके साथ वहाँ पे होते हैं एंड दे हेल्प यू आउट विथ ईच एंड एवरीथिंग. आप कुछ चीज़ें शायद से कहीं बहुत सारे लोगों से नहीं बोल पा रहे होंगे, बट दोस्त वो लोग हैं जिनके साथ काफ़ी सब कुछ शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी जजमेंट. ठीक है. एंड लाइफ की बहुत सारी स्टेज होगी, मे बी यू लॉस अ जॉब, अ रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स और लॉट ऑफ थिंग्स हैपन्स. सो उस टाइम पे इफ़ यू हैव दैट वन गुड फ्रेंड, आपको कोई 10-12 की टीम नहीं चाहिए, एक अच्छा दोस्त बहुत है, काफ़ी है. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा झुंड रखने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत अच्छा है अगर वो जेन्युइनली अच्छे हैं. अदरवाइज यू ओनली नीड वन गुड फ्रेंड, जो आपकी पूरी लाइफ पर चलता रहेगा, एंड दे विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग. नेक्स्ट वुड बी दैट यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट. आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, आपको कंसिस्टेंसी के पीछे भागना है. एंड इस टाइम पे जहाँ पे सोशल मीडिया सो ओवरवेलमिंग, मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, ऑल आई सी इज हैप्पी पीपल, ट्रैवलिंग, गुड रिलेशनशिप, ओ माई गॉड सो फैंसी रेस्टोरेंट्स, सब कुछ इतना अच्छा है दैट आई फील कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब व्हाट एम आई डूइंग, या मतलब आई ऑल्सो डिजर्व दैट, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए. सो हम लोग सोच रहे होते हैं कि माई गॉड उनकी लाइफ, एंड आई हैव डन दैट एज वेल. मैं खुद को सोचती हूँ मेरी लाइफ तो इतनी अच्छी है नहीं, बट देन आई हैव टू सिट एंड थिंक कि क्या मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, या फिर बिकॉज वो जो मैं सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया एक अपना एक अलग एल्गोरिदम है, ठीक है. एंड यू मस्ट हैव सीन कि अगर आप अच्छी चीज़ें देख रहे हैं ना, सबको अच्छा अच्छा दिखता रहेगा. एंड वन मोर थिंग कि सोशल मीडिया में हर कोई अपना अच्छा साइड ही दिखाता है. इवन आई वोंट पोस्ट माई सेल्फ क्राइंग, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं रोती नहीं हूँ या मेरे लाइफ में दुख नहीं है, बट सोशल मीडिया पे देखोगे यू ऑलवेज फाइंड मी इन दैट हैप्पी स्टेट एंड गोइंग देयर टू, मतलब दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, दैट इज़ रियल. बट मेरी लाइफ में डाउन्स भी आते हैं, बहुत सारे डाउन, जहाँ पे मैं अच्छा फील नहीं कर रही होती हूँ. कुछ दिन होंगे जब मैं बीमार पड़ी हुई हूँ, आई एम नॉट फीलिंग ओके, आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट वेयरिंग समथिंग वेरी फाइन. तो इवन ऑन दैट डेज मैं उस फॉर्म में नहीं होती हूँ, बट सोशल मीडिया में मैं वो दिखाती हूँ नहीं. सोशल मीडिया में तो आप सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि वाओ शी इज सो हैप्पी, इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. तो सोशल मीडिया सिर्फ एक साइड दिखाता है. सो उसके प्लीज़ मतलब ये मत सोचना कि परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है, वो नहीं सोचना. यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल और वट एवर यू वांट अचीव, जस्ट बी कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको आपके गोल तक लेके जाए. एंड जो भी आपको, इवन आपको जो मेरी लाइफ अभी दिख रही है, आई हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, मैं अभी तक करती आ रही हूँ, तो वो गलतियाँ मैं शायद से किसी को बताती हूँ या शायद से किसी को दिखती हूँ, बट वट मेड मी अचीव दिस वॉज द कंसिस्टेंसी. ठीक है. सो जस्ट डोंट बीट योर सेल्फ फॉर बींग परफेक्ट, जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड यू विल सी दैट यू आर ग्रोइंग वेरी नेचुरली. बस कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करते रहो. शायद से अभी 1 साल में रिजल्ट नहीं आ रहा है, 2 साल में रिजल्ट नहीं आ रहा, बट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड कंसिस्टेंसी विल लीड यू टू योर गोल एंड टू योर ड्रीम्स. एंड नेक्स्ट, and I believe it's one of the most important thing, is start building healthy habits. Now when I say healthy habits, it is yes definitely related to your good health, but it is also अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाना. ठीक है. और ये बहुत अच्छा टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है. यहाँ पे अगर आपने जो हैबिट्स बना ली ना, वो आपकी पूरी लाइफ टाइम चलती रहेंगी. सेइंग मतलब जैसे मैंने एक हैबिट बनाई थी, मैं सुबह उठते अपना मोबाइल चेक नहीं करूँगी या सोशल मीडिया नहीं देखूंगी. एंड मैं अभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, दो मुझे अभी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया. एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन से स्टार्ट किया था कि मैं सुबह उठते ही मतलब या अलार्म थिंग वही वाली चीज़ होती है, बट आई डोंट चेक एनी सोशल मीडिया. मैं व्हाट्सएप भी नहीं देखती हूँ, मेरा नोटिफिकेशन कोई ऑन नहीं रहता है. एंड इसका एक ड्रॉबैक ये है कि येस समटाइम्स आई मिस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एज वेल, बट दिस इज़ अ हैबिट आई हैव बिल्ड कि मैं सबसे पहले सुबह उठते ही या सबसे सुबह की चीज़ों में सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं करने वाली हूँ. ठीक है. सो दैट मेरे माइंड को वो पहले सुबह ही उनको इतना सारा ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा दैट आई वोंट बी एबल टू वर्क होल डे. सो वो एक हैबिट है. नाउ हैबिट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, जर्नलिंग करना, अच्छा खाना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बिकॉज एट दिस टाइम हेल्दी जिम करना या योगा करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सब आपकी हेल्दी हैबिट्स में ही आते हैं. सोशल मीडिया लिमिटेड कंज्यूम करना, या फिर रेदर देन बीइंग अ कंज्यूमर बी अ क्रिएटर.
ठीक है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो डिसाइडेड कि मैं कंज्यूम ज़्यादा नहीं करूँगी, आई क्रिएट, बिकॉज आई बिलीव इन क्रिएशन एंड आई लव क्रिएटिंग कंटेंट। तो मैं क्यों लोगों को और चीज़ें, मतलब व्हाई एम आई कंज्यूमिंग व्हेन आई कैन क्रिएट? And you can do it as well. Create more and consume less. This is going to be my motive for 2025. एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द हेल्थ टर्म्स, जो भी आपकी बॉडी अभी कंज्यूम करेगी ना, बेट फ्रॉम खाना, आपकी एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपकी 30s और 40s में रिफ्लेक्ट होंगी। सो स्किन पे भी जो भी लगा रहे हो, जो भी आपकी बॉडी को अपने खिला रहे हो, मेक श्योर दैट्स ऑल गुड एंड हेल्दी। एंड since we are in your 20s, it's very important that we talk about money. So financial literacy is very, very important. Now what I mean from financial literacy, if you're someone who is a student and not earning, it's okay. आपको कोई ना कुछ, मतलब थोड़ा सा तो आप सेव कर ही सकते हैं फ्रॉम द पॉकेट मनी यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स, या फिर मैं आपको हमेशा से कहती हूँ फ्रीलांस कर रहे हो, देन स्टार्ट सेविंग। एंड इफ़ यूर समवन हु इज़ डूइंग अ जॉब, लाइक जब से मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, मैं अभी तक सीख ही रही हूँ कि हाउ टू इन्वेस्ट माई मनी, अपने पैसे को क्या करना है, सब खर्च हो। बिकॉज जैसे मैं एक्चुअली जॉब में आई थी, वो सो एक्साइटेड, हाँ मुझे कपड़े लेने, अपने मैंने सारे शौक पूरे करने के चक्कर में पैसे उड़ा दिए। बट आई हैव रियलाइज कि यहाँ पे ही यही एक टाइम है जहाँ पे मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी होगी, वेयर आई हैव टू लर्न दैट हाउ टू सेव मनी, हाउ टू इन्वेस्ट, वे टू इन्वेस्ट, स्टॉक्स पे लगाऊं, म्यूचुअल फंड्स पे लगाऊं, SIPs करवाऊं, क्या करवाऊं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी होंगी, बिकॉज ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वरना पैसा तो आपका या तो बैंक में नहीं से रखना है कि बस पढ़ाई पढ़ाई, नो, कीप द मनी मूविंग, उसको कहीं पे लगाओ, इन्वेस्ट करो, वीडियोस देखो, बहुत कुछ है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इफ समवन जिसका कोई दोस्त ऐसा है जो इन सब चीज़ों में एक्टिव हो, उनसे बात करो, कॉन्टैक्ट करो एंड लर्न, सो दैट, क्योंकि आप देखोगे आने वाले कुछ 5-10 साल में आपका वो पैसा एक्चुअली कितनी बहुत सही जगह से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, तो पैसे को अपना एक बजट बनाओ कि ठीक है, इतना मैं क्लोथ्स पे लगाऊंगी, इतना मैं खाने पे लगाऊंगी, इतना मैं घूमने पे लगाऊंगी। यू नीड दैट, बिकॉज अदरवाइज पैसा जब आता है ना तो वो ऐसे चला जाता है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, और स्पेशली हम देखते हैं मीडिया, आजकल सोशल मीडिया में बहुत कुछ मिल रहा है, देयर आर सो मेनी एस्थेटिक स्टफ, बट डू वी नीड देम? नो। बट हमें पैसा रहता है तो मैं सोचती हूँ, मतलब इवन आई डू दैट मिस्टेक कि मैं शौक में आके ले लेती हूँ, बट आई हैव स्टार्टेड कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि नहीं पूछा, डू आई नीड दिस, एंड व्हेन आई से नो आई डोंट नीड दिस, एंड आई वोंट बाय इट। ठीक है, मुझे नहीं ज़रूरत है उसकी, जब ज़रूरत होगी शायद से येस, फॉर my own personal, as a form of gifting myself, I do things, I do buy myself cute stuff, but to a limited extent, ठीक है, थोड़ा सा लिमिट लेके। तो you also have to do the same. The next would be that you don't need to follow a specific timeline. So हम हर जगह पे देख रहे होते हैं कि कहीं पे 20s में लोग इतने सक्सेसफुल हैं, आजकल तो मतलब आप देखोगे 15-16 साल के बच्चे भी, मतलब दे आर सो सक्सेसफुल, दे आर डूइंग सो ग्रेट इन देयर लाइफ। तो मुझे खुद ऐसा लगता है यार, I'm 24 और मैंने अभी क्या कर लिया है। बट हर किसी की लाइफ की टाइमलाइन बहुत अलग होती है, हर किसी की लाइफ का इन्वायरमेंट अलग है, फैमिली अलग है, बहुत कुछ लोगों की लाइफ में अलग होता है। एंड इट्स वेरी रॉन्ग इफ यू कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, सो डोंट कंपेयर। ठीक है, और अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलो। इट्स ओके इफ़ यू आर ग्रेजुएटिंग इन 24, इट्स ओके इफ़ यू आर ग्रेजुएटिंग 26 और 30 और व्हाटएवर, आपकी लाइफ की टाइमलाइन बहुत अलग होगी। सो अपनी टाइमलाइन पे एक गोल सेट करो, उसके अकॉर्डिंग चलो, एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट, बट डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स लाइफ। स्पेशली मैं ये ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज सोशल मीडिया में आजकल ये देख रहे हैं बहुत सारे यंग बच्चे, दे आर सो सक्सेसफुल, उनका बिजनेस खुल गया है और देव गॉट अ जॉब, और हम ये सोच रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया में सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा है, एक्चुअली सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल भी हो रहे हैं, बट फेलियर्स को कोई नहीं दिखाता है ना, तो हमें सिर्फ सक्सेसफुल लोग दिखाई दे रहे हैं, एंड उसकी वजह से समटाइम्स यू माइट फील डीमोटिवेटेड। सो ऑल्सो अंडरस्टैंड कि येस देयर आर फेलियर्स एज वेल, जो वो भी हो रहे हैं। सक्सेस से आपको मोटिवेशन लेना है, सीखना है, बट खुद को कंपेयर नहीं करना है, खुद को डीमोटिवेट नहीं होने देना है। ओके, एंड लास्ट आई विल से दैट यू हैव टू लर्न टू ट्रस्ट योरसेल्फ। आपकी इंस्टिंक्ट्स जो कह रही हैं उनको मानो, ठीक है, मतलब यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, और लोगों से आपको वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये मैं कर रही हूँ, इज़ दिस राइट और नॉट, बिकॉज यू ओनली नो योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों से 100 जगह से चीज़ें पूछोगे, हर कोई 100 तरीके का आंसर देगा। जैसे सोशल मीडिया में हम देख रहे होते हैं कि कोई कह रहा होता है दिस इज़ गुड, आप ये करो, बट उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग उसको जो लगा था सही है वो उसने किया है। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी लाइफ के अकॉर्डिंग क्या अच्छा है? तुम्हारी लाइफ में और उसकी लाइफ में बहुत डिफरेंस है। सो वो तुम्हारी लाइफ के नहीं डिसीजंस ले सकता है ना। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस बिकॉज यू नो कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम कितने टाइम और अपने करियर को रिस्क पे रख सकते हो। सो यू आर द ओनली वन हु कैन टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आपको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यस, मतलब
सीक आउट फॉर हेल्प, हेल्प मांगो, उनसे कुछ मतलब आप सजेशन लेना चाहते हो वो लो, बट ओनली यू नो योर कंडीशन, ओनली यू नो हु यू आर, हाउ यू आर. सो स्टार्ट बिल्डिंग अप दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. अपने आप के अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने आप पे बिलीव करना स्टार्ट करो, अपने डिसीजंस खुद लो. So that's it for today's video. And if you're in your 20s, then share your own experience and a suggestion for someone who is who is in their 20s, because ये बहुत ही helpful होगा, because 20s is a time where you are changing, growing, and a lot of things are happening. So everybody needs help, a suggestion, and please comment करना and give a feedback as well. And I really hope that this video was helpful to you. Do let me know अगर आपको ऐसी कोई video चाहिए. Then okay, I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care.